गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम वीडियो ले रहे हैं टायडोफाइटा। हमने स्टार्ट कर रखा था जो है टायडोफाइटा के अंदर मैंने एनसीईआरटी से लाइफ साइकिल करवाई थी जो। अब हम टायडोफाइटा को डिटेल में लेते हैं जो। तो हम बोलेंगे टायडोफाइटा पहले टायडोफाइटा जो होते हैं उसकी लाइफ साइकिल मैंने करवाई थी जो। तो टायडोफाइटा में फर्न किसको बोलते हैं, मैं फर्न की लाइफ साइकिल कराऊंगा जो। जिन टायडोफाइटा में अंडरग्राउंड स्टेम हो, स्टेम धरती के नीचे हो और लीफ छोटी छोटी पत्तियों में टूट जाए तो उसको फर्न बोलते हैं। फर्न क्या होते हैं? टायडोफाइटा है 20 टायडोफाइटा। ये जो टायडोफाइटा है अंडरग्राउंड स्टेम एंड कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ उसको बोलते हैं जो छोटी पत्तियों में टूट जाए जो। तो टायडोफाइटा में अगर धरती के नीचे स्टेम मिली और लीफ कंपाउंड हो तो उस टायडोफाइटा को हम फर्न बोलेंगे जो। तो फर्न्स की लाइफ साइकिल में कराऊंगा जो। तो फर्न की लाइफ साइकिल करानी, फर्न के बारे में कराऊंगा। फर्न जो होते हैं उनमें स्पोरोफाइट टायडोफाइटा में स्पोरोफाइट डोमिनेंट स्टेज है। स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट स्टेज। डोमिनेंट स्टेज का मतलब ज्यादा समय तक स्पोरोफाइट रहेंगे जो। टायडोफाइटा में ज्यादा समय तक स्पोरोफाइट रहेंगे। मिट्टी पे जो अटैच होगा स्पोरोफाइट टायडोफाइटा में वो स्पोरोफाइट अटैच होगा। अब मैं स्पोरोफाइट के बारे में डिटेल करा रहा हूं जो। टायडोफाइटा का स्पोरोफाइट कैसा होता है वो बता रहा हूं। फर्न का टायडोफाइट कैसा होता है वो बता रहा हूं। फर्न किसको कहा? जिसका लीफ कंपाउंड है, स्टेम अंडरग्राउंड है। तो फर्न का स्पोरोफाइट कैसे होता है सुनो गौर से जो। ये धरती है, सॉइल है, इसके नीचे स्टेम होता है और स्टेम के ऊपर रूट होती है। स्टेम को बोलते हैं राइजोम और ये जो रूट होती है इनको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट। क्या लिखे? करें स्टार्ट। फर्न जो पेड़ होते हैं उसके स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट मतलब स्पोर बनाएगा। फर्न के स्पोरोफाइट में अंडरग्राउंड स्टेम होता है। फर्न में स्टेम इज अंडरग्राउंड, इसका स्टेम अंडरग्राउंड होगा एंड इज कॉल्ड राइजोम। जिन पेड़ों का स्टेम, जिन टायडोफाइटा का स्टेम अंडरग्राउंड हो उसको फर्न बोलते हैं। और स्टेम को क्या बोले? जो फर्न में जो पेड़ तो फर्न होगा जिसका स्टेम अंडरग्राउंड है, लेकिन स्टेम को क्या बोले? जो अंडरग्राउंड है, धरती के नीचे जो स्टेम उसको क्या बोले? उसको बोले राइजोम। फर्न जो होते हैं उनके स्टेम को अंडरग्राउंड होता है उसको बोलते हैं राइजोम। दूसरा, राइजोम पे जो रूट होगी उसको क्या बोलेंगे? रूट्स ऑन द राइजोम आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। फर्न पेड़ में अंडरग्राउंड स्टेम को बोलेंगे राइजोम और रूट को बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट। जो स्टेम से निकलती है, जो एम्ब्रियो से रूट निकलती है उनको टैप रूट बोलते हैं। बाद में कराऊंगा, अभी नहीं करा रहा। एम्ब्रियो से जो रूट निकलती है उनको टैप रूट बोलते हैं। वो नहीं है, इनमें एम्ब्रियो वाली रूट नहीं है, स्टेम की रूट है जिनको बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट। लेकिन ये याद रख लेना
टायडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तीनों ही वास्कुलर प्लांट है, इसलिए रूट स्टेम लीफ में जाइलम फ्लोएम होगा। क्या बोलूंगा मैं, क्या लिखे टायडोफाइटा में? चलो मैं तीनों का इकट्ठा ले लूंगा, टायडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म उसमें ले लूंगा कैरेक्टरिस्टिक में, लेकिन इतना याद रखना वास्कुलर टिश्यू are present in root, stem, leaves of Pteridophyta. Pteridophyta प्लांट में जो रूट स्टेम लीफ है उसमें वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। जो रूट स्टेम लीफ जो है टेरिडोफाइटा में, उनमें वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। और तीनों कहाँ होती है, गैमेटोफाइट में, स्पोरोफाइट में? स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइटा में रूट स्टेम लीफ होंगी, ट्रू रूट स्टेम लीफ है, जाइलम फ्लोएम है। और इनके स्पोरोफाइट में, टेरिडोफाइटा जो है उसके स्पोरोफाइट में रूट स्टेम लीफ होंगी, गैमेटोफाइट में नहीं होंगी। जो तो रूट को क्या कहा, स्टेम को क्या कहा, देख लिया। लीफ पे आओ, ये लीफ है और ऐसे ये लीफ है, ऐसे ये लीफ है, लीफ छोटी छोटी पत्तियों में टूट गया तो लीफ को क्या बोलेंगे? कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ मतलब लीफ विच इज स्प्लिटेड इन लीफलेट। लीफ छोटी छोटी पत्तियों में टूट जाए तो लीफलेट बोलते हैं। ये कंपाउंड लीफ है, छोटी छोटी पत्तियों में टूट गया है। कंपाउंड लीफ है, छोटी छोटी पत्तियों में टूट गया है। जो कंपाउंड लीफ लीफलेट में टूट गया है। पत्ते के डंडे को क्या बोलते हैं? पेटियोल। पत्ते के डंडे को हम बोलते हैं पेटियोल। कंपाउंड लीफ है, पेटियोल भी है। ये किसका डायग्राम है? ये फर्न का डायग्राम है। किसका डायग्राम है ये? स्पोरोफाइट ऑफ फर्न। फर्न का जो पेड़ है उसका स्पोरोफाइट है। ये स्पोर बनाएगा इसलिए स्पोरोफाइट है। फर्न का पेड़ है, ये डोमिनेंट इसलिए है क्योंकि मिट्टी से यही अटैच है। गैमेटोफाइट की बाद में बात करेंगे। स्पोरोफाइट ज्यादा समय तक रहता है। जो फर्न का स्पोरोफाइट है। जो पेटियोल जो होता है फर्न का, ब्लैक होता है, शाइनी होता है। फर्न जो पेड़ होते हैं उनका पेटियोल जो है ब्लैक कलर का होता है, शाइनी यानी चमकदार होता है। पेटियोल ब्लैक कलर का होता है और चमकदार होता है। अच्छा, रूट स्टेम लीफ, जो कंपाउंड लीफ है उसमें लीफ को लीफ नहीं बोलते, लीफलेट बोलते हैं। दूसरा, एक फर्न के ऊपर एक ही लीफ होता है। सिंगल लीफ ऑन फर्न प्लांट। फर्न के पेड़ के ऊपर एक ही लीफ होता है। जो लेकिन वो लीफ गिर जाता है, फिर नया आ जाता है, फिर गिर जाता है, फिर नया आएगा। एक ही लीफ, लेकिन लीफ गिरता रहेगा। तो टेरिडोफाइटा पेड़ या फर्न प्लांट कई साल तक सरवाइव करता है। ऐसे पेड़ों को क्या बोलते हैं जो कई साल तक सरवाइव करे? फर्न सरवाइव फॉर मैनी ईयर्स। फर्न्स कई सालों तक सरवाइव करते हैं।
इसलिए पता है क्या बोलते हैं, फर्न कई सालों तक सर्वाइव करते इसलिए क्या बोलते हैं, हैंस दीज आर, यहां लिख देता हूं, दीज आर पेरेनियल। ये पेरेनियल होते हैं। पेरेनियल का मतलब कई सालों तक सर्वाइव करते हैं। जो फर्न पेड़ पेरेनियल होते हैं, कई सालों तक सर्वाइव करते हैं। जो स्पोरोफाइट हो या गैमेटोफाइट हो, फर्न का स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट दोनों फोटोसिंथेसिस करता है। स्पोरोफाइट क्या करता है, फोटोसिंथेटिक होता है। फर्न जो पेड़ है उसका स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस करता है। ये फर्न पेड़ है, इसका स्पोरोफाइट है, फोटोसिंथेसिस करता है। फर्न प्लांट का स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस करता है। फर्न प्लांट का स्पोरोफाइट, फर्न प्लांट है उसका स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस करता है। चलो इसी स्पोरोफाइट पे आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं स्पोरोफाइट की क्या क्या खास बात है। याद होगा ना, ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट तो गैमेटोफाइट के ऊपर था और उसके 3 पार्ट थे, फुट, सेटा, कैप्सूल। लेकिन टेरिडोफाइटा का स्पोरोफाइट डिफरेंट है, उसके अंदर रूट स्टेम लीफ है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। स्पोरोफाइट की डिटेल पढ़ रहे हैं। जो आगे देखते हैं। और फर्न या टेरिडोफाइटा के स्पोरोफाइट की क्या खास बात है। अगर मैं बोलूं, गौर से देखो, ये लीफ है, ये मिडरिप है। अगर ये लीफ मिडरिप ऐसे छोटी पत्तियों में टूट जाए, नॉर्मल लीफ था, छोटी पत्तियों में टूट गया। दूसरा, ये ऐसे था ना, फिर ये और छोटी पत्तियों में टूट गया, ऐसे ऐसे। समझे इसका मतलब, जब कोई लीफ एक बार छोटी पत्तियों में टूटे तो उसको हम बोलते हैं यूनिपिनेट लीफ। इसको बोलते हैं यूनिपिनेट लीफ। ये है लैमिना लीफ इज स्प्लिटेड वंस इन लीफलेट। लीफ छोटी पत्तियों में एक बार टूटा है तो बोलेंगे यूनिपिनेट। ये है बाइपिनेट। बाइपिनेट लीफ किसको बोलते हैं, जो लीफलेट में 2 बार टूट जाए, पहले एक बार टूटे फिर दोबारा टूट जाए। लीफलेट, लीफ इज स्प्लिटेड, लीफ टूट गया इनटू लीफलेट ट्वाइस। लीफलेट में एक बार टूटे तो बोलेंगे यूनिपिनेट, 2 बार टूटे तो बोलेंगे बाइपिनेट, और ये आगे फिर लीफलेट में टूट जाए तो बोलते हैं ट्राइपिनेट। लीफ स्प्लिटेड, लीफ टूट गया है लीफलेट में, थ्राइस, 3 टाइम। एंजियोस्पर्म प्लांट में तो 3 से ज्यादा बार भी टूटता है, उसको क्या बोलते हो अभी हम नहीं करेंगे। जो फूल वाले जो पेड़ होते हैं उनका लीफ 3 से ज्यादा बार टूट जाता है लीफलेट में, छोटी पत्तियों में जो। लेकिन टेरिडोफाइटा प्लांट में लीफ या तो 1 बार टूटेगा या 2 बार या 3 बार। तो या तो लीफ होगा यूनिपिनेट या होगा बाइपिनेट या होगा ट्राइपिनेट। तो इन के एग्जाम्पल बताओ कहां होते हैं। टेरिडोफाइटा में लीफ यूनिपिनेट कहां होता है, बाइपिनेट कहां होता है, ट्राइपिनेट कहां होते हैं। तो मैं बोलूंगा लीफ के एग्जाम्पल,
बाइपिन्नेट लीफ मिलते हैं ड्रायोप्टेरिस के अंदर। बाइपिन्नेट लीफ मिलते हैं ड्रायोप्टेरिस, जिसको बोलते हैं मेल शील्ड फर्न। ड्रायोप्टेरिस एक फर्न है, यानी अंडरग्राउंड स्टेम कंपाउंड लीफ है। ये फर्न है, शील्ड का मतलब है कवच। अब पता नहीं कवच कहां, किस चीज का कवच है इसके ऊपर। मेल शील्ड फर्न बोलते हैं, और इसके लीफ बाइपिन्नेट होते हैं। लेकिन जो एडिएंटम प्लांट है, इसके लीफ, एडिएंटम प्लांट की कुछ स्पीसीज के लीफ यूनिपिन्नेट होते हैं, कुछ स्पीसीज के लीफ ट्राइपिन्नेट होते हैं। एडिएंटम प्लांट जो है उसके लीफ कुछ स्पीसीज का यूनिपिन्नेट, कुछ के ट्राइपिन्नेट। और एडिएंटम प्लांट को बताया क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वॉकिंग फर्न। क्या बोलते हैं एडिएंटम पेड़ को? वॉकिंग फर्न, चलने वाली फर्न। क्या ये चलती है क्या? एडिएंटम प्लांट में फर्न चलती है क्या? एडिएंटम को वॉकिंग फर्न बोलते, चलती है ये? अब बोलते चलती नहीं है, लीफ रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। एडिएंटम ये स्टेम है, ये लीफ है, ये ऐसे फर्न है, ऐसे, ये एडिएंटम है। इसके पत्ते गिर जाते हैं नीचे और उसे पूरा पेड़ बन जाता है ऐसे। एडिएंटम जो है इसको वॉकिंग फर्न इसलिए बोलते हैं कि चल के गई है, चलती नहीं है। लीफ गिर जाता है और लीफ से नया पेड़ बन जाता है, ऐसा लगता है कि ये फर्न चल के गई है, लीफ से चल के गई है, लेकिन चलती नहीं है। वॉकिंग फर्न तो बोलते हैं लीफ हेल्प इन रिप्रोडक्शन। एडिएंटम प्लांट के लीफ रिप्रोडक्शन में काम आता है, इसलिए इसको बोलते हैं वॉकिंग फर्न। चल के गई है ये फर्न, चलती नहीं है लेकिन लीफ रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे चल के जा रही है। तो एडिएंटम की कुछ स्पीसीज यूनिपिन्नेट होती है और कुछ ट्राइपिन्नेट होती है। जो आगे लो, जो फर्न होती हैं उनके लीफ स्पोर बनाते हैं। पहले लीफ की बात करूंगा। ये लीफलेट है, इसमें एक होती है ऐसे मिडरिब और बाकी छोटी वीन होती है। लीफलेट में क्या होता है? एक मिडरिब होती है, वन मिडरिब इन लीफलेट ऑफ एडिएंटम, सॉरी फर्न। फर्न पेड़ में, लीफलेट में एक मिडरिब होती है। फर्न पेड़ में एक लीफलेट में एक मिडरिब होती है, वन मिडरिब इन लीफलेट। और इस एक मिडरिब से वीन कई निकलती है। वीन्स arise from this midrib। एक मिडरिब होती है फर्न में और बाकी की लीफलेट होती है। इस तरह की वीनेशन को पता क्या बोलते हैं? सच वीनेशन इज कॉल्ड, वीन के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? ओपन फर्केट वीनेशन। लीफ में एक मिडरिब, फिर दो वीन, फिर और दो वीन, ऐसे वीन आएंगी तो बोलेंगे ओपन फर्केट वीनेशन। इन वीन के अंदर जाइलम फ्लोएम हुआ करते हैं, वस्कुलर टिश्यू हुआ करते हैं। जो तो ओपन फर्केट वीनेशन का मतलब था जिसमें एक मिडरिब से दो वीन, फिर उन दो वीन से और आगे वीन, ऐसे वीन से ब्रांच होती रहेगी। इसको ओपन फर्केट वीनेशन बोलते हैं, जो फर्न प्लांट में मिलती है। जो तो इसके लीफ की बात थी। जो
इसके अलावा और कोई खास बात? और फर्न में क्या खास बात है? जो लीफ स्पोर बनाए उसको स्पोरोफिल बोलते हैं। तो जो फर्न है इनकी लीफलेट स्पोर बनाती है। लीफ विच प्रोड्यूस स्पोर्स आर कॉल्ड स्पोरोफिल। जो लीफ स्पोर बनाए उसको स्पोरोफिल बोलते हैं। जो स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ स्पोरोफिल। और लीफ पे स्पोरेंजिया होता है जिसमें स्पोर बनते हैं। ऑन द लीव्स, लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट। दिस स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर। दिस स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर। स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने शायद पहले बताया भी था तुम्हारे को। लीफ को बोलेंगे स्पोरोफिल, जो स्पोर बनाएगा। लीफ में स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजिया होंगे जो स्पोर बनाएंगे। पेड़ है स्पोरोफाइट जो स्पोर बनाएगा। स्पोरोफाइट पेड़ में स्पोर कहां बनेंगे? स्पोरोफिल में बनेंगे। पेड़ तो होगा स्पोरोफाइट जो स्पोर बनाएगा। लीफ होगा स्पोरोफिल जो स्पोर बनाएंगे। स्पोरोफिल पे स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया है जो स्पोर बनाएंगे। पेड़ है स्पोरोफाइट जो स्पोर बनाएगा। पेड़ है स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा। लीफ है स्पोरोफिल जो स्पोर बनाएगा। स्पोरोफिल पे स्पोरेंजिया स्पोर बनाएंगे। सवाल उठता है क्या एक लीफलेट पे एक ही स्पोरोफिल मिलता है, ज्यादा एक स्पोरेंजिया मिलता है, ज्यादा मिलता है? एक लीफलेट पे एक स्पोरेंजिया मिलता है या ज्यादा मिलता है? तो हम बोलेंगे ज्यादा मिलते हैं। मैनी स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट ऑन द लीफलेट, ऑन ईच लीफलेट। एक लीफलेट पे बहुत ज्यादा स्पोरेंजिया मिलेंगे। जो ये लीफलेट है, ये स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया है। एक लीफलेट पे कई स्पोरेंजिया मिलेंगे और स्पोरेंजिया ग्रुप में मिलेंगे। जो स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन ग्रुप। लीफलेट पे स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया ग्रुप में मिलेंगे। जो जैसे एग्जांपल ये लीफलेट है, एक स्पोरेंजिया, दूसरा स्पोरेंजिया, तीसरा स्पोरेंजिया, चौथा स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया मिल गया ग्रुप के अंदर। फिर दूसरा ग्रुप होगा स्पोरेंजिया का, तो स्पोरेंजिया ग्रुप में मिलेंगे। एक ग्रुप होगा ये, एक होगा ये। हर स्पोरेंजिया एक ग्रुप को क्या बोलेंगे? एक ग्रुप जो स्पोरेंजिया का उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सोरस। सोरस क्या होता है? डेफिनेशन बनाओ। ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। लीफलेट पे स्पोर बनते, टेरिडोफाइटा फर्न पेड़ों में स्पोर बनते हैं स्पोरेंजिया में। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब में स्पोर बनते हैं स्पोरेंजिया में। स्पोर स्पोरेंजिया में बनते हैं। स्पोर बनता है स्पोरेंजिया में और स्पोरेंजिया अकेला नहीं मिलता, ग्रुप में मिलता है। उस ग्रुप को बोलते हैं सोरस। ये एक सोरस है, दूसरा सोरस। सोरस का प्लूरल होता है, सोरी।
स्पोरेंजिया का एक ग्रुप स्पोर बनेगा स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजिया का एक ग्रुप है सोरस, और कई सोरस को बोलेंगे सोरी, प्लूरल है सोरी। और कई बार तो स्पोरेंजिया ऐसे मिक्स हो जाते हैं। ये एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, लेकिन ग्रुप मिक्स हो गए स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया मिक्स हो जाए तो क्या बोलेंगे? When sporangia are of different group are mixed up, तो इसको बोलेगा सिनोसोरस। क्या बोलोगे? ये सिनोसोरस है। जब स्पोरेंजिया इस ग्रुप का सबका मिक्स हो गए, when sporangia of different groups are mixed up, then it is called Sinosaurus. अलग ग्रुप के स्पोरेंजिया मिक्स हो जाए तो बोलेंगे सिनोसोरस। इसके अलावा और कोई खास बात? हम बोलेंगे स्पोरेंजिया ये है, हर स्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर होती है, ऐसे ये स्पोरोफिल लीफ है, ये स्पोरेंजिया है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेम्ब्रेन लीफ से निकले तो बोलेंगे ट्रू इंडोशियम। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लीफ ही फोल्ड हो जाए, ये स्पोरेंजिया है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रक्चर लीफ से निकले तो ट्रू इंडोशियम, और यू फोल्ड हो जाए, लीफ ही फोल्ड हो जाए तो बोलेंगे फॉल्स इंडोशियम। क्या लिखूं? इंडोशियम क्या होती है? मेम्ब्रेन which protect the sporangium. स्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं इंडोशियम। मेम्ब्रेन होती है ऐसे जो स्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करती है, इंडोशियम बोलते हैं। इंडोशियम दो टाइप का होता है, जो इंडोशियम दो टाइप का होता है। इंडोशियम इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है ट्रू इंडोशियम। ट्रू इंडोशियम लीफ से खुद अराइज होता है, जो दिस इंडोशियम arise from surface of leaflet. स्पोरेंजियम है, इसको बचाने के लिए लीफलेट से, स्पोरेंजियम को बचाने के लिए लीफलेट से मेम्ब्रेन आई है। तो ट्रू इंडोशियम या इंडोशियल मेम्ब्रेन को बोल रहे हैं, जो ये लीफलेट से आई है तो इसको बोलेंगे ट्रू इंडोशियम। दूसरा इंडोशियम में क्या होता है? इंडोशियम मेम्ब्रेन है जो स्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट कर रही है। दो टाइप के, ट्रू, दूसरी है फॉल्स इंडोशियम। ये है लीफ, ये है स्पोरेंजियम। लीफ का किनारा स्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करे, मुड़ जाए किनारा और स्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करे तो फॉल्स इंडोशियम बोलेंगे। ट्रू इंडोशियम में लीफ के सरफेस से इंडोशियम आई थी, जो ये इंडोशियम क्या होती है? दिस इंडोशियम इज फॉर्म ड्यू टू लीफ मार्जिन।
लीफ की मार्जिन से इंड्यूशन मेम्ब्रेन होगा, लीफ के सरफेस से अराइज हो, ट्रू बोलेंगे। लीफ का किनारा ही फोल्ड हो जाए, लीफ के मार्जिन से बने, तो बोलेंगे फॉल्स इंड्यूशन। दूसरा, एक वर्ड आता है, देखते बताते हो क्या वर्ड है वो, जो है एक वर्ड आता है सिर्सिनेटाइप्सिस। सिर्सिनेटाइप्सिस क्या होती है? लीफ जो है यूं फोल्ड होता है, यूं करके लीफ यूं फोल्ड होता है। शुरू में फर्न पेड़ का लीफ फोल्डेड होता है, मुड़ा हुआ होता है, रोल हो रखा होता है, और बाद में वो खुल जाता है। लीफ के खुलने को बोलता है सिर्सिनेटाइप्सिस। टेरिडोफाइटा का लीफ ऐसे फोल्ड होता है, जब वो खुल जाता है तो बोलता है सिर्सिनेटाइप्सिस। अनफोल्डिंग ऑफ द लीव्स ऑफ फर्न, पहले फोल्ड हो रखा है, वो अनफोल्ड हो जाए, खुल जाए, तो बोलेंगे सिर्सिनेटाइप्सिस। अनफोल्डिंग ऑफ द लीफ ऑफ फर्न। अच्छा, स्पोर जब नीचे गिरेगा तो गैमेटोफाइट बनेगा। गैमेटोफाइट, ये स्पोरोफाइट है, ये गैमेटोफाइट है। इसके गैमेट जुड़े तो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट आएगा, इससे स्पोर बने तो ये आएगा। यही तो लाइफ साइकिल होती है प्लांट किंगडम की। स्पोरोफाइट से स्पोर बनता है तो गैमेटोफाइट आ जाता है, गैमेटोफाइट के गैमेट जुड़ते हैं फिर स्पोरोफाइट आ जाते हैं, बारी बारी से चलते रहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। क्या होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? स्पोरोफाइट से ए सेक्सुअल पर्सन, गैमेटोफाइट से सेक्सुअल पर्सन। इसका नाम गैमेटोफाइट इसलिए क्योंकि गैमेट बनाता है, इसका नाम स्पोरोफाइट इसलिए स्पोर बनाता है, बारी बारी से आती है। स्पोरोफाइट से स्पोर बनेगा, ये आ जाएगा, इस गैमेटोफाइट से गैमेट बनेंगे, ये आ जाएगा, बारी बारी से आएंगे। इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। और लाइफ साइकिल को कौन सी लाइफ साइकिल बोलते हो? हैप्लोडिप्लॉइडिक या डिप्लोहैप्लॉइडिक? डिप्लोहैप्लॉइडिक, क्योंकि डिप्लॉयड स्टेज डोमिनेंट है, हैप्लॉइड स्टेज थोड़े समय के लिए है, इसलिए डिप्लोहैप्लॉइडिक बोलेंगे। ब्रायोफाइटा में उल्टा था, ब्रायोफाइटा में उल्टा था, हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट थी, डिप्लॉयड थोड़े समय के लिए थी, इसलिए इसको बोलेंगे डिप्लोहैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस गैमेटोफाइट के बारे में थोड़ा पढ़ो। जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट में राइजोइड होते हैं। जो गैमेटोफाइट ब्रायोफाइटा का लीवर रोड जैसा है, उसमें भी यूनिसेलुलर राइजोइड, यहां पे भी यूनिसेलुलर राइजोइड, और पूरा बना हुआ है सेल का। ये सेल है, ये सेल है, गैमेटोफाइट है। भाई गैमेटोफाइट होगा तो क्या मिलेगा? ऑर्गन मिलेंगे, एंथ्रेडिया की गोनिया। ऊपर की तरफ कौन सा है? यहां कौन सा है? ये आर्किगोनिया है। आर्किगोनिया ऊपर है और ये है एंथ्रेडिया। एंथ्रेडिया क्या कहा मैंने? ये मान लो मेरा हाथ जो है गैमेटोफाइट है, मेरा हाथ, ये गैमेटोफाइट है, मेरा हाथ गैमेटोफाइट मेरा हाथ है।
और ये वेंट्रल साइड है डोर्सल। ये ऐसे नहीं होता, ये नीचे होता है। ये गैमेटोफाइट ऐसे होता है, एंथ्रेडिया आर्किगोनिया नीचे होते हैं, लेकिन इसको यूं करोगे तो ऐसा दिखेगा। तो कौन सी साइड में आर्किगोनिया एंथ्रेडिया? नीचे वाली साइड को बोलते हैं वेंट्रल साइड में। एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड। एंथ्रेडिया हो या आर्किगोनिया हो, नीचे की तरफ है। एंथ्रेडिया आर्किगोनिया नीचे या वेंट्रल साइड में। और इसको यूं करेंगे तो इस हिसाब से आर्किगोनिया ऊपर की तरफ है, एंथ्रेडिया नीचे की तरफ है। दोनों वेंट्रल साइड में, लेकिन ऊपर की तरफ आर्किगोनिया, नीचे की तरफ एंथ्रेडिया। आर्किगोनिया टुवर्ड अपर साइड, टुवर्ड एपिकल नोच। इस गड्ढे को बोलेंगे एपिकल नोच। एपिकल नोच के ऊपर गड्ढा है, एपिकल नोच, ऊपर गड्ढा है एपिकल नोच। एपिकल नोच की तरफ क्या है? आर्किगोनिया। आर्किगोनिया प्रेजेंट टुवर्ड एपिकल नोच। इस हार्ट शेप को क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट इज कोडेड शेप। कोडेड शेप का मतलब होता है हार्ट शेप। गैमेटोफाइट हार्ट शेप या कोडेड शेप है। आर्किगोनिया ऊपर की तरफ है। एंथ्रेडिया राइजोइड के अंदर मिक्सअप हो रखा है। एंथ्रेडिया क्या हो रखा है? मिटा दिया मैंने, लिखा नहीं लिखा, मैंने ये लिखा था, इसमें मिटा दिया मैंने, दिखा नहीं होगा तुम्हारे को। लिख दो तो फिर लिख देता हूं। एंथ्रेडिया आर मिक्स्ड अप, एंथ्रेडिया मिक्सअप हो रखे इन राइजोइड के अंदर। ये राइजोइड है, ये राइजोइड है, ये राइजोइड है, और इसमें ये एंथ्रेडिया मिक्स हो रखी। ये एंथ्रेडिया है और एंथ्रेडिया में राइजोइड मिक्स हो रखी है। राइजोइड है ऐसे, इसमें एंथ्रेडिया राइजोइड में मिक्स हो रखे हैं। इसकी शेप क्या बताया मैंने? कोडेड शेप ऑफ गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट की शेप कोडेड, कोडेड मतलब हार्ट शेप। ठीक है, गैमेटोफाइट है, कोडेड या हार्ट शेप है। एंथ्रेडिया यहां है। आर्किगोनिया एपिकल नोच की तरफ, ऊपर गड्ढे की तरफ है। आर्किगोनिया गैमेटोफाइट में गड़े हुए हैं, एम्बेडेड है जो है। आर्किगोनिया आर एम्बेडेड। आर्किगोनिया जो है वो एम्बेडेड है। आर्किगोनिया में क्या क्या है? आर्किगोनिया में वेंट्रल कनाल सेल एक, वेंट्रल कनाल सेल एक, एग एक, एक हो गया वेंट्रल कनाल सेल और एग। नेक कनाल सेल, नेक कनाल सेल वन है और बाइन्यूक्लिएटेड है। वेंट्रल कनाल सेल एक है, ये एक एग है, ये वेंट्रल कनाल सेल है, और एक नेक कनाल सेल है, दो न्यूक्लियस की। एक वेंट्रल कनाल सेल, एक एग, एक नेक कनाल सेल, और नेक कनाल सेल दो न्यूक्लियस की है। इसके अलावा
और टॉपिक कंटिन्यू है टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल। इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ जो है, क्योंकि ये टॉपिक कंटिन्यू है, बीच में छूट जाएगा अगर आगे चलूंगा तो जो मैं यहीं रोक देता हूँ मैं जो है। तो आज हमने पढ़ा है टेरिडोफाइटा का स्पोरोफाइट, जिसके अंदर रूट देखी, स्टेम देखी, लीफ देखी, स्पोरेंजियम देखा, फिर देखा गैमेटोफाइट हार्ट शेप का। गैमेटोफाइट में गैमेट बनेगा एंथीडियल यूनियन में, वो देखे। स्पोरोफाइट में स्पोर बनेगा स्पोरेंजियम में, उसके बारे में देखा। तो इनकी डिटेल ले रहे हैं जो, वरना लाइफ साइकिल तो फिक्स है, स्पोरोफाइट स्पोर बनाना, गैमेटोफाइट गैमेट। लेकिन स्पोरोफाइट की डिटेल पढ़ी हमने आज, गैमेटोफाइट की डिटेल पढ़ी। हर लाइफ साइकिल में यही पढ़ना है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, चाहे ब्रायोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म, सब पेड़ों में स्पोरोफाइट कैसा होता है, गैमेटोफाइट कैसा होता है, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ना है जो। तो इस वीडियो को मैं यही रोक रहा हूँ, लाइफ साइकिल कंटिन्यू है। अगले वीडियो में फिर देखेंगे कि किस तरह से गैमेट जुड़ते हैं और आगे जो चीजें हैं, और फॉर्म करा दूसरे टेरिडोफाइटा, उनके डायग्राम वगैरह, उनकी लाइफ साइकिल, ये सब देखना है जो। इस वीडियो को मैं यही रोक रहा हूँ।